नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना भाई उदय राणा। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज का ये त्योहार भाई और बहन के स्नेह और प्यार का प्रतीक माना जाता है, तो इसको आप बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ में मनाएंगे, यही आशा करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी कमेंट बॉक्स में भी हैप्पी रक्षाबंधन भैया जरूर लिखिएगा। फिलहाल बात करें आगामी 24 घंटों के राजस्थान के मौसम के बारे में, तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम रहने की संभावनाएं हैं। वहीं कुछ जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन हिमालय के तलहटी वाले राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों तक जारी है, जहाँ पे एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि आगामी 24 से लेकर 36 और 48 और 72 घंटों तक यहाँ पे प्रभावी रहेगा। फिर उसके बाद में एक और मजबूत डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम यहाँ पे बनने की संभावनाएं आगामी 4-5 सितंबर के आसपास में बन रही हैं। वर्तमान में ये सिस्टम फिलीपींस और ताइवान के आसपास में बना हुआ है, जो कि आगे पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए आगामी दिनों में वियतनाम और लोआस के आसपास से होते हुए म्यांमार और फिर बंगाल की खाड़ी में आगे पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। लगभग 4-5 सितंबर के आसपास में ये एक सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में बनेगा। फिर उसके बाद में एक लो प्रेशर सिस्टम और डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और फिर उसके बाद में 6 सितंबर से लेकर लगभग 12-13 सितंबर के मध्य में भारत के कई सारे राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां ये सिस्टम देने वाला है। उसी दौरान राजस्थान के भागों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कोटा, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, बीकानेर संभाग, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग और साथ ही सीकर संभाग के अधिकतर स्थानों पे मेघ गर्जना के साथ में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्र में मैक्रोक्लाइमिक स्थिति यानी स्थानीय सर्कुलेशन भी बनने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि उस सिस्टम को अपनी ओर खींचने में एक सहायता प्रदान करेंगे। आगामी दिनों में कोटा संभाग और इससे जुड़े हुए कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं और साथ ही कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं। यहाँ पे एक मैक्रोक्लाइमिक स्थिति बनेगी यानी स्थानीय सर्कुलेशन बनेगा, जो कि मजबूत रहेगा और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देगा। वो मानसूनी ट्रफ लाइन को भी अपनी ओर खींचेगा और साथ ही जो डिप्रेशन की कैटेगरी में बनने वाला सिस्टम है उसको भी अपनी ओर खींचने में ये मदद करेगा। इसी कारण से राजस्थान के कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही मानसून वापसी की भी बातें चल रही हैं, तो मानसून वापसी फिलहाल 20 सितंबर तक कोई भी नज़र नहीं आ रही है। फिर उसके बाद में एंटी साइक्लोनिक गतिविधियां प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल 20 सितंबर तक कोई भी मानसून वापसी की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं और आगामी सितंबर माह में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दूसरे सप्ताह से अपने राजस्थान में होने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल बात करें आगामी 24 घंटों के राजस्थान के मौसम के बारे में, आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। फिलहाल आगामी 24 घंटों के राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों के ऊपर एक मजबूत डब्ल्यूडी है, तो उसके कुछ बादल राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक भी पहुंच सकते हैं, जिसमें गंगानगर से लेकर कुछ हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर झुंझुनू, अलवर के कुछ क्षेत्र, भरतपुर से लेकर कुछ धौलपुर और दौसा के क्षेत्र हैं। यहाँ पे आज दोपहर के बाद में कुछ गर्जना वाले बादलों का निर्माण हो सकता है, जो कि सीमित दायरे में रहेंगे। यहाँ पे भी अधिकतर स्थानों पे यानी 80% से लेकर 90% जो क्षेत्र है वहाँ पे मौसम शुष्क रहेगा। केवल 10% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वैसे आज से राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में तेज गति से हवा के झोंके देखने को मिल रहे थे पिछले कई सारे दिनों से, उसमें आज कमी रहेगी। जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी और नागौर के अधिकतर स्थानों पे आज हवा है वो मध्यम रहेगी, कल के मुकाबले कम ही रहेगी हवा में। जबकि जालोर से लेकर सिरोही, सांचौर के क्षेत्र हैं, पाली से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो भाग हैं, यहाँ पे अरब सागरीय घने बादलों के आवागमन के साथ में इक्का-दुक्का स्थान पे चुट-पुट बूंदाबांदी वाली गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ बड़े-बड़े बादल, भारी बादल होने के कारण कुछ क्षेत्रों पे सीमित दायरों में हल्की बूंदाबांदी या फिर फुहारों जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। बाकी अधिकतर स्थानों पे यहाँ पे भी मौसम शुष्क रहेगा। अरावली रेंज में कुछ बादल सघन होने के कारण यहाँ पे बूंदाबांदी तेज हो सकती है। हवा भी लगातार दिशा बदलती रहेगी, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो कभी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कभी पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरह से यहाँ पे हवा भी लगातार मुड़ती रहेगी, क्योंकि अरावली रेंज की ये बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर हवा में ऐसा ही होता है
और यहाँ पे स्थानीय माइक्रोक्लाइमिक स्थिति भी बनने की ओर जा रही है, तो उस कारण से भी हवा का लगातार मुड़ाव यहाँ पे संभव है। इस कारण से पाली से लेकर राजसमंद, सिरोही के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर कुछ चित्तौड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पे लगातार हवा की दिशा बदलती रहेगी और आगामी दिनों में यहाँ पे मैक्रोक्लाइमिक स्थिति कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बनने की संभावनाएं बन रही हैं और वो मैक्रोक्लाइमिक स्थिति यहाँ पे अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां भी दे सकता है। इसके साथ ही जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम है उसको भी अपनी ओर खींचने में मजबूती प्रदान करेगा। तो फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पे हल्की फुहारों वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे भी मौसम शुष्क रहेगा। हवा है बिल्कुल आज मध्यम रहेगी। कुछ क्षेत्रों पे तेज उमस बनी रहेगी जिसमें कुछ जालौर के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे, सिरोही से लेकर पाली के क्षेत्र जहाँ पे हवा आज बिल्कुल मध्यम रहेगी या फिर कम रहेगी। बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में भी आज हवा कमी प आएगी इसमें और उदयपुर संभाग में वैसे काफ़ी दिनों से यहाँ पे हवा में कमी ही है। कोटा संभाग से लेकर अजमेर संभाग के क्षेत्र में भी मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर संभाग में भी आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।